नमस्ते साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसमें हम देखेंगे कि महमूद गजनवी द्वारा साम्राज्य विस्तार की जो नीति उसने शुरू कर रखी थी और करने के बाद भारत पर आक्रमण करना और पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह से वो युद्धों के माध्यम से उनको परास्त करने की नीति पर चल रहा था, जिसमें हम भारत की राजनीतिक स्थिति में ये देखेंगे कि उस समय भारत के उन मुख्य राज्यों को जो महमूद गजनवी के क्षेत्र से नज़दीक थे अर्थात पड़ोस में थे और उनकी राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी, जिस स्थिति का फ़ायदा उठाकर महमूद गजनवी ने इन राज्यों को जीता, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो भारत की ओर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हो गया। इनमें हम ये देखते हैं कि उस समय मुल्तान और सिंध जो कि मुस्लिम राज्य थे, हिंदुशाही राज्य चिनाब नदी से हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ था और जयपाल उसका साहसी और दूरदर्शी शासक था। कश्मीर में ब्राह्मण वंश का राज्य था। इस समय वहाँ पर रानी रिद्धा शासन कर रही थी। कन्नौज प्रतिहार वंश का राज्य था और इस वंश का अंतिम राजा राज्यपाल था, जिसके समय में इस पर महमूद का आक्रमण हुआ। बंगाल में पाल वंश का राज्य था। इस वंश का शासक महिपाल प्रथम था, जो महमूद का समकालीन था। यह राज दूर होने के कारण महमूद गजनवी के आक्रमण से बच भी गया था। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड भी उस समय एक तरह से स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण भारत में परवर्ती चालुक्य और चोल वंश के शक्तिशाली राज थे, परंतु वो आपस में संघर्ष थे और उत्तर भारत की राजनीति में विशेष रुचि नहीं रखते थे। जिस समय में महमूद उत्तर भारत को अपने पैरों के तले रौंद रहा था, उस पर आक्रमण कर रहा था, उस समय वे अपने संघर्ष में लगे हुए थे। भारत के सभी राज्य प्राय राजपूत वंशों के ही ज़्यादा थे। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहा है तो उस समय यहाँ के शासक या तो एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप उनमें संगठित शक्ति का नाम मात्र